नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगने जा रहा है बड़ा झटका। एक बड़े चैनल का एग्जिट पोल हो चुका है लीक, जिसमें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है प्रचंड बहुमत और बीजेपी में पसर सकता है सन्नाटा। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सचिन पायलट ने कर दिया है बड़ा दावा, तीनों राज्यों में बजेगा कांग्रेस का डंका। जी हां दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा यहाँ पर कर दिया है सचिन पायलट ने। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि तेलंगाना में केसीआर की वारंटी हुई खत्म, अब कांग्रेस की गारंटी का समय, कांग्रेस ने दिया बयान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि हैदराबाद में दहाड़े राहुल गांधी, पीएम मोदी को हराने के लिए हमें केसीआर को हराना होगा। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना में हर तरफ भ्रष्टाचार, प्रियंका गांधी बोली अगर बीआरएस सत्ता में आई तो फार्म हाउस से करेगी शासन। दोस्तों इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्यों में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार और अगर आप भी खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक बड़े चैनल का एग्जिट पोल लीक हो चुका है और कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान हो चुके हैं, राजस्थान में भी मतदान हो चुका है और अब अगली बारी तेलंगाना की है जहां पर मतदान होना है और उसके बाद ताबड़तोड़ एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाएगा। और अगर चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन की बात माने तो उसमें सख्त हिदायत है कि जब तक वोटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक किसी भी एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ है जिसमें चैनल का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ट्वीट जो किया गया है वो काफी नींद उड़ा सकता है बीजेपी की। जी दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के ब्लू टिक वाले अकाउंट से, यानी कि वेरीफाइड अकाउंट से ये मैसेज आया है और इसमें लिखा हुआ है कि बड़े चैनल का एग्जिट पोल लीक, मध्य प्रदेश में सीटों का अनुमान, कांग्रेस 142 से 147, बीजेपी 75 से 80, अन्य 3 से 8। वहीं दोस्तों वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वो भी इसमें लिखा है कि कांग्रेस को 46.3% वोट शेयर, बीजेपी को 42.1% वोट शेयर और अन्य को 11.6% वोट शेयर। और नीचे लिखा है जीत रही है कांग्रेस, जीत रहा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट सामने आ रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है किसकी सरकार कहां बनेगी, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट ने कर दिया बड़ा दावा, 3 राज्यों में बनेगा कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को विश्वास जताया कि उनकी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव को जीत जाएगी। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तेलंगाना के लोग 30 नवंबर के चुनाव में कांग्रेस को वोट देंगे। पायलट ने दावा किया कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कांग्रेस स्पष्ट और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि तेलंगाना में कांग्रेस की अच्छी सरकार बनेगी और घोषणा पत्र में किए गए वादे समय सीमा में लागू किए जाएंगे। पायलट ने कहा कि हम यहाँ एक पारदर्शी और संवेदनशील सरकार चलाएंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बहुत आगे है और लोग तेलंगाना में पार्टी को भारी बहुमत का आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं उस पर लोग भरोसा करते हैं। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में सत्ता में रहने के बावजूद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, मंत्रियों और सत्तारूढ़ के नेताओं के पास राज्य में विकास के मामले में गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप से तंग आ चुके हैं और वो बदलाव चाहते हैं। उन्होंने तेलंगाना राज्य के निर्माण में सबसे पुरानी पार्टी की भूमिका और तेलंगाना के गठन से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के विकास में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के योगदान को भी याद किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में केसीआर की वारंटी खत्म हुई, कांग्रेस की गारंटी का समय शुरू, कांग्रेस का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी वारंटी अब समाप्त हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि तेलंगाना राज्य का गठन प्रदेश के सभी क्षेत्रों और जिलों में विकास लाने के लिए किया गया था। 9 साल बाद हैदराबाद और उसके आसपास ही विकास हुआ है। रमेश ने कहा कि तेलंगाना राज्य का गठन स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के मौके सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, लेकिन 9 साल बाद भी तेलंगाना में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल को छोड़कर तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए कोई अहम भर्ती नहीं हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि तेलंगाना राज्य का गठन सामाजिक न्याय को
को बढ़ाने के लिए किया गया था और इसके गठन का उद्देश्य राज्य में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को शासन में हिस्सेदारी प्रदान करना था। 9 साल तक राज्य पर हर तरह से केसीआर और उनके बेटे, भतीजे और बेटी का नियंत्रण रहा है। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी को हराने के लिए हमें केसीआर को हराना होगा, हैदराबाद में बोले राहुल गांधी। जी दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बनवा देंगे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन खत्म हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने वहां पर पूरा अपना जोर लगा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी तेलंगाना में थे और जगह जगह पार्टी के प्रचार उन्होंने किए। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और बीआरएस को एक बता दिया और दोनों पार्टियों पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि वो यानी कि बीआरएस कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं और भाजपा को महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, गोवा में भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। अगर हम पीएम मोदी को दिल्ली में हराना चाहते हैं तो हमें पहले तेलंगाना में केसीआर को हराना होगा। ये सब एक टीम है, यहाँ बीआरएस, भाजपा और एआईएमआईएम साथ मिलकर टीम की तरह काम कर रहे हैं और सीएम केसीआर के खिलाफ एक भी मामला नहीं चल रहा है, जबकि वो सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि केंद्र में मोदी सरकार को हटाने से पहले तेलंगाना में केसीआर को हटाना होगा, हराना होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में हर तरफ भ्रष्टाचार, बोली प्रियंका गांधी। अगर बीआरएस सत्ता में आई तो फार्म हाउस से करेगी शासन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीआरएस के बड़े नेता फार्म हाउस में बैठकर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीब और गरीब होता जा रहा है तथा सत्तारूढ़ पार्टी अमीर होती जा रही है। उन्होंने यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर भोंगीर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि अगर बीआरएस फिर से सत्ता में आई तो सरकार फार्म हाउस से चलेगी और भू शराब माफिया राज्य पर शासन करेगा तथा रोजगार का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होगा। 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने पार्टी द्वारा घोषित 6 गारंटी को सूचीबद्ध किया है। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर डाक मत पत्रों में गड़बड़ी का लगा दिया आरोप। जी हां दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर उनसे बालाघाट के जिलाधिकारी के खिलाफ कथित रूप से स्ट्रांग रूम में डाक मत पत्र निकालने और गड़बड़ी करने को लेकर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुआ था और 3 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने आरोप से इनकार किया और कहा है कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने प्रक्रिया पर संतुष्टि व्यक्त की है। राजन ने कहा कि ये सेवा मत कांग्रेस और भाजपा के अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम से निकालकर विधानसभावार अलग अलग किए गए और उन्हें संबंधित बक्सों में रख दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में लगे पोस्टर, नेताओं की तस्वीर पर पोती गई स्याही। जी हां दोस्तों, बिहार के सुपौल में भाजपा के कार्यक्रम में लगाए गए पोस्टर पर स्याही पोत दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि खासकर 2 नेताओं की तस्वीर पर स्याही पोती गई है। अब इस मामले को लेकर सूबे की राजनीति में सियासी माहौल गर्म हो रहा है। बीजेपी विरोधी दलों पर ऐसा करने का आरोप लग रहा है, वहीं अभी बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना के लोगों को सोनिया गांधी का भावुक मैसेज, मुझे मां समान माना, हमेशा आपके लिए समर्पित रहूंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी। मतदान से 2 दिन पहले यानी मंगलवार प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में वोट मांगने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी तेलंगाना के लोगों से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। सोनिया गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए पार्टी के लिए प्रचार किया और सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों से कहा कि मैं आपके बीच नहीं आ पाई, लेकिन आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। आपसे मेरा अपनापन शब्दों के परे है। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहती हूँ। तेलंगाना माँ के शहीद के बेटों का सपना मैं पूरा होते देखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं दिल से चाहती हूँ कि दोराला तेलंगाना को हम सब प्रजाला तेलंगाना में बदल दे और आपके सपनों को साकार करें और आपको एक सच्ची और ईमानदार सरकार दें। आपने सोनिया अम्मा कहकर मुझे अपार श्रद्धा और सम्मान दिया है, मुझे माँ समान माना। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार मस्त, कानून
व्यवस्था ध्वस्त, सपा विधायक ने कुर्ते पर नारे लिखकर इस तरह दर्ज कराया विरोध। जी दोस्तों, यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो गया और सदन के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के विधायकों से सदन की कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की। साथ ही कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। शीतकालीन सत्र नई नियमावली के साथ शुरू हो गया और सपा विधायकों ने इसका विरोध किया और सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। नई नियमावली के तहत सदन में बैनर और झंडा लेकर आने की अनुमति नहीं है और इस पर सपा विधायक अपने कुर्ते पर सरकार नारे लिखकर पहुंचे, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धनखड़ द्वारा पीएम मोदी को युग पुरुष बताने पर भड़के संजय राउत बोले, इसका फैसला इतिहास और जनता करेगी। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी को महापुरुष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष कहकर संबोधित करने के एक दिन बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि इसका फैसला इतिहास और जनता करेगी। राउत ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महात्मा गांधी को दुनिया पूछती है। राउत ने कहा कि इतिहास जानता ये फैसला करेगी कि कौन पुरुष, युग पुरुष और महापुरुष है। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा था कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्त कराया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें उस राह पर ले गए हैं जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे। धनखड़ ने जैन संप्रदाय के रहस्यवादी और दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछली सदी के महापुरुष महात्मा गांधी थे और नरेंद्र मोदी इस सदी के युग पुरुष हैं। और दोस्तों, इसी पर संजय राउत ने कहा है कि ये जनता और इतिहास को तय करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश से नफरत मिटाना मेरा मकसद, इसके लिए मोदी को हराना जरूरी, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, सीधा टक्कर ले लिया है राहुल गांधी ने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि उनका लक्ष्य देश में नफरत खत्म करना है और इसके लिए केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को हराना जरूरी है। उन्होंने यहाँ नामपल्ली में एक चुनावी सभा में ये आरोप भी लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी और कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैला दी है। राहुल गांधी ने इस बात का उल्लेख किया कि कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा दिया था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरा घर देश के करोड़ों गरीबों के दिल में है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ 24 मामले दर्ज किए गए हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता का कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा मिल गई। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप भी राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। रुकते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों और उर्दू स्कूलों में शुरू होगी शुक्रवार की छुट्टी। जन्माष्टमी और रामनवमी का अवकाश खत्म। जी हाँ दोस्तों, बिहार में छुट्टियों के लिए नए कैलेंडर को लेकर बवाल मच गया है। इसमें कई हिंदू पर्व की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने इसे लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सेवा विस्तार किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति पर केंद्र सरकार से पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया है। सीजेआई ने केंद्र से कहा है कि कौन सी शक्ति के आधार पर आप मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दे रहे हैं? नरेश कुमार को सेवा विस्तार देने का अधिकार है क्या? सीजेआई ने आगे कहा कि नरेश कुमार रिटायर हो रहे हैं, आपके पास मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार है, तो आप एक ही अफसर का सेवा विस्तार क्यों चाहते हैं? आप जिसे चाहे नया मुख्य सचिव आयुक्त कर सकते हैं। हम किसी भी आईएएस ऑफिसर को नया मुख्य सचिव नियुक्त कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने आगे कहा कि सेवाओं को लेकर एक कानून मौजूद है और उस कानून को हमने स्टे नहीं किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले महीने विदेश की यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। इंडोनेशिया समेत कई देशों का करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 9 दिसंबर को विदेश यात्रा पर जाने की संभावना है। वो इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया का दौरा करेंगे। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। राहुल गांधी की यात्रा 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद हो रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी 3 देशों का दौरा करेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बालाघाट में मतगणना के पहले मतपत्रों को गिनने का वीडियो हुआ वायरल, मचा हंगामा, तहसीलदार निलंबित। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट में सोमवार को मतगणना के पहले डाक मतपत्र को गिनने संबंधी एक वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित हुआ है और सूचना मिलने पर कांग्रेस मौके पर पहुंचे और कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर को भी इसकी सूचना दी गई है। प्रशासन ने
ने इसे अफवाह बताया है। आपको बता दें कि इसमें प्रोसीजरल गलती सामने आने पर मतपत्रों के नोडल अधिकारी तहसीलदार लाल बर्रास हिम्मत सिंह भवेड़ी को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस का रहेगा राज या फिर बीजेपी बनाए रखेगी रिवाज, वोटिंग पैटर्न ने दिया बड़ा संकेत। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनावों में मतदान ने रिकॉर्ड बनाया है। यह राज्य के इतिहास का अब तक का दूसरा सर्वाधिक मतदान है और एक खास बात यह है कि लगातार दूसरी बार राज्य में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डाले हैं। 25 नवंबर को इस चुनाव में राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों में 117 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में बड़ा इजाफा हुआ है। 82% विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई। दोस्तों अगर हम आपको आंकड़े बताएं तो इस बार 75.5% मतदान हुआ। 2018 की तुलना में इस बार 0.8% मतदान ज्यादा हुआ और 13 में सबसे अधिक 75.7% मतदान हुआ था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 130 पदाधिकारियों की सूची जारी। जीत के लिए पार्टी ने बनाया समीकरण। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के नए पदाधिकारी घोषित कर दिए। बहुप्रतीक्षित 130 पदाधिकारियों की सूची में 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव व 76 प्रदेश सचिव शामिल हैं। दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से पदाधिकारियों की घोषणा की गई। सूची में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातीय संतुलन पर जोर दिया गया है। अति पिछड़ा, अनुसूचित और अल्पसंख्यक वर्ग पर प्रमुखता से जगह दी गई है और इसमें 60% पिछड़ा व अनुसूचित वर्ग से हैं। नई कार्यकारिणी की बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी। प्रदेश अध्यक्ष पद पर अजय राय की नियुक्ति के बाद पिछले 3 महीने से नई प्रदेश कार्यकारिणी का इंतजार हो रहा था और नई कमेटी में उदयपुर चिंतन शिविर की घोषणा को लागू कर भागीदारी दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतगणना के लिए कांग्रेस का विधानसभावार प्रशिक्षण शुरू, 90 विधानसभा में कार्यकर्ताओं की होगी ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अगले 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए अपने एजेंटों व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है और ये 30 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालय संगठन में विधानसभावार चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने 8 जगहों पर रैली सभाएं की, 6 जगहों पर घटा मतदान। रायगढ़ कंकेर में बढ़ा मतदान। जी दोस्तों, आचार संहिता लगने से पहले और बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां जहां रैलियां व सभाएं की उनमें 6 सीटों पर कम मतदान हुआ। रायपुर और बिलासपुर में सबसे कम वोटिंग हुई। हालांकि बिलासपुर संभाग की सीट रायगढ़ में ज्यादा मतदान हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी का मैसेज किया गहलोत की 7 गारंटी, बम्पर वोटिंग अपनी जगह। 20 साल के ट्रेंड ने बताया बीजेपी और कांग्रेस में कौन आगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के इस बार 5 जिले ऐसे रहे हैं जहां पर 80% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है और वहीं 9 जिले ऐसे सामने आए हैं जहां पर 75% से ज्यादा वोटिंग की गई है। तो राज बदलेगा या रिवाज, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रिजल्ट से पहले सरकार बनने की तैयारी में अशोक गहलोत, बागी और निर्दलियों पर किया बड़ा दावा। दोस्तों, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी और अन्य नेता दंगे भड़काने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता ने उनकी परवाह नहीं की और भड़काने में नहीं आए और इसी के साथ निर्दलियों और बागियों को भी साधने का प्रयास अशोक गहलोत ने किया है। तो दोस्तों, रिजल्ट को लेकर अब सरकार बनाने की तैयारी में अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हैदराबाद में राहुल गांधी ऑटो रिक्शा में हुए सवार, ड्राइवरों से की बात। जहां दोस्तों, हाल के कुछ दिनों में राहुल गांधी का जो अंदाज सामने आया है उसने लोगों का दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। और आपको बता दें कि कभी कुली के भेष में कुलियों के बीच तो कभी किसान बनकर किसानों के बीच। तो अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ऑटो रिक्शा में वो सवार होकर ड्राइवरों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो ट्रक में सवार होकर ट्रक वालों की दिक्कतों को वो समझते नजर आए और अब ऑटो रिक्शा में सवार हुए और ऑटो रिक्शा वालों की क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसको उन्होंने सुना। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कामयाबी कांग्रेस को हाथ लगी, 2 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनी और जो मोमेंटम कांग्रेस पार्टी को मिला वो मोमेंटम अभी तक जारी है या नहीं ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी लगातार अपने जो अलग अलग तरीके हैं, जो लोगों से घुलने मिलने का तरीका है और अलग अलग अंदाज में लोगों से बातचीत करने का तरीका है, उससे लगातार उनकी लोक
लोकप्रियता परवान चढ़ रही है और लोकप्रियता की ग्राफ में लगातार वो ऊपर जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब 3 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए सबसे बड़े दावेदार हो जाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में तनाव बढ़ाने के पीछे एनजीओ की बड़ी भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टीम ने कई किए अहम खुलासे। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा को लेकर मचे हाई तौबा के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति ने राज्य में तनाव बढ़ाने के लिए एनजीओ को जिम्मेदार ठहराया। मणिपुर की पहली फील्ड विजिट के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाले पैनल ने कहा है कि एनजीओ लोगों को शवगृह से उनके परिजनों का शव लेने तक से रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एनजीओ मृतकों के परिजनों से प्रशासन से कई मांगे करवा रहे हैं और इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि चाहते हैं कि राज्य में तनाव बना रहे और वो शांति स्थापित करने में बाधक बन रहे हैं। इसीलिए जो कुछ याचिकाकर्ता एनजीओ है वो सही तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू, पार्टी प्रतिनिधियों ने बढ़ाया पहरा, वाहनों पर भी रखी जा रही नजर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबकी निगाहें उन ईवीएम बॉक्सों पर है जिसमें कई उम्मीदवारों की किस्मत कैद है और 5 राज्यों की किस्मत कैद है। वहां की राजनीति की किस्मत कैद है और उनके भविष्य की किस्मत उसमें कैद है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सुबह से शाम तक आपको ताजा लेटेस्ट अपडेट बताते रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने कहा मोदी के सामने राहुल चट्टान की तरह खड़े। पूर्व मंत्री बोले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन से पीएम कैंडिडेट। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ही है इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले अभी तक भी अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।